हेलो स्टूडेंट्स। अपना इकोनॉमिक्स में चल रहा था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। हम अब तक कितना कवर कर चुके थे? हमने एडी कर्व पढ़ चुके थे, एडी शेड्यूल पढ़ चुके थे और एडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ चुके थे, कंसेप्ट पढ़ चुके थे। आगे की चीज़ें शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एडी। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। Components of AD, aggregate demand. Components of AD are discussed with reference of closed economy और open economy। ठीक है, दो टाइप की इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, यानी गवर्नमेंट भी एक पार्ट होता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी जब डिमांड एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल शेड्यूल या कर दोनों जो पढ़े थे। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस चीज़ में मेजर करी जाएगी, एक्सपेंडिचर की टर्म्स में। वो किसके इक्वल होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना टोटल एक्सपेंडिचर वही अपनी एग्रीगेट डिमांड होगी किसी भी आइटम की इकोनॉमी में। क्लियर। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड्स, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में आम लोग आ गए। एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में जितनी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो जो परचेज करती हैं, परचेज ऑफ सर्विस और गुड्स जो परचेज करती हैं वो आती हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में। स्पेशली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इकोनॉमी। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी होगी तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता। हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। हाउस होल्ड जो आम पीपल है वो किस लिए चीज़ों को खरीदते हैं, वो कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चीज़ आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से डिनोट करते हैं, ये आपने पढ़ लिया। ठीक, और जो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आई। आई बोले तो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रोड्यूसर जो परचेज करते हैं वो किस लिए परचेज करते हैं, वो आइटम को दोबारा से उसमें जैसे मशीनरी वगैरह परचेज करी तो उसको परचेज करके दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंट करके नया प्रोडक्ट निकाल के उसको मार्केट में बेचेंगे, तो उनकी भी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ऑन दी अदर हैंड परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो गुड्स किस लिए खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्लोज्ड इकोनॉमी, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या क्या आया, एक तो हाउस होल्ड में क्या क्या कंजम्पशन, और दूसरा क्या आया प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, इन्वेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल 10। इन टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड हैज टू कंपोनेंट्स। एस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, आई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर कुछ होता नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर द्वारा जितनी इन्वेस्टमेंट होती है तो आई में वो इंक्लूड कराया। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा। टू सेक्टर में कौन कौन से आए, एक तो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ गया और दूसरा इन हाउस होल्ड सेक्टर आ गया। अब थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर भी आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर भी आएगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी आएगा। द गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये ऊपर वाली दोनों हम पढ़ चुके हैं, तो इनको दोबारा से करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता लग गई। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेंगे, हाउस होल्ड करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, आई बोथ स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, इट रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। तो सोसाइटी के बिहाफ पे जो परचेज करती है गवर्नमेंट या कुछ भी इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए, तो वो सब आएंगे जी में। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फूड एंड क्लोथ्स फॉर द डिफेंस फोर्सेज। डिफेंस फोर्सेज के लिए फूड और क्लोथ खरीदना, ये क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। आल्सो द गवर्नमेंट मेक्स
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सच एज एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस। तो रोड और ब्रिज बनाती कौन? गवर्नमेंट बनाती है। तो बनाती किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए बनाती है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें आ गई। तो गुड्स और सर्विसेज का परचेज करना किसके लिए? डिफेंस फोर्सेस के लिए या जनरल पब्लिक के लिए, वो आ गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट आ गई, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आ गई और गवर्नमेंट की कंजम्पशन भी आ गई। इन दोनों टोटल क्या हो जाएगा? टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंडिकेटेड बाय जी से डिनोट करेंगे इसको। सो दैट द इन अ थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एज दिस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C stands for consumption expenditure, investment expenditure by private investors. G stands for government expenditure on both consumption expenditure as well as investment expenditure. Clear है? अब आते हैं components of aggregate demand in an open economy. ओपन इकोनॉमी में क्या क्या आ गया? 4 सेक्टर आ गए। ओपन इकोनॉमी में क्या हो गया? ठीक है, मैंने शायद आपको ये बता दिया कि क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होता। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि हम ओपनली आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री कर सकते हैं। और क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? हम इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही सेल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको गलत बता दिया था। तो ओपन इकोनॉमी में क्या हो गया? हम इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या? हम इंडिया के अंदर ही आपस में कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। In an open economy includes household sector, producer sector, government sector and rest of the world. ठीक है, तो हाउसहोल्ड सेक्टर पढ़ चुके हैं। हाउसहोल्ड क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चीज़ है? एक्सपेंडिचर जब आपने पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर में एक आइटम और पढ़ी थी, एक्स माइनस एम। एक्स स्टैंड फॉर व्हाट? एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम स्टैंड फॉर इम्पोर्ट्स। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इम्पोर्ट कम होना चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा तो उसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? नेट एक्सपोर्ट। तो ये भी एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ई का पार्ट हुआ क्या? ये नेट एक्सपोर्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हमारी कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे इंडिया की कोई गुड जो फॉरेन में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो फॉरेन में उस चीज़ की डिमांड है। फॉरेनर लोग भी चाहेंगे कि वो हमारे पास आ जाए, वो हम यूज़ करें। तो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड जो फॉरेन में है या आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री है, तो वो क्या होगी? एक्सपोर्ट की डिमांड। दस एक्सपोर्ट एड टू एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बट जो इम्पोर्ट्स होता है, हमें भी फॉरेन की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जो इम्पोर्ट होता है वो अपनी डिमांड को कम कर देता है। बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम इम्पोर्ट भी करते हैं। एम स्टैंड फॉर इम्पोर्ट्स आर अपोजिट टू एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट। While exports increases aggregate demand in the domestic economy। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या करता है? डिमांड को इंक्रीज कर देता है, एग्रीगेट डिमांड को डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और इम्पोर्ट डिक्रीज कर देता है। ये मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंगली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट। इट इज द वैल्यू विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा या घटाएगा। अकॉर्डिंगली we have 4 components of AD in the open economy. Aggregate demand is equals to consumption by household, investment by private investors। जी में क्या? गवर्नमेंट की कंजम्पशन या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो AD का फॉर्मूला क्या हो गया? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक ओपन इकोनॉमी होती है, एक क्लोज इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी में हम क्या कर सकते हैं? आउट ऑफ द कंट्रीज भी सेल या परचेज कर सकते हैं। बट क्लोज्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं कर सकते। अब क्लोज्ड इकोनॉमी के दो पार्ट हुए, एक 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, एक 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी। 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में अपनी गवर्नमेंट ही हो जाएगी। 2 सेक्टर में कौन कौन से होंगे? हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स होंगे। और 3 सेक्टर में क्या ऐड हो जाएगा? गवर्नमेंट भी ऐड हो जाएगी। ठीक है,
और ओपन की केस में हमने क्या पढ़ा, आउट ऑफ द बाउंड्रीज का केस भी आ जाएगा, यानी कि नेट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसको भी एग्रीगेट डिमांड को क्या बढ़ाएगा या घटाएगा, वो भी ऐड कर देंगे। अब देखो, अगर अपने को क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू दे रखी है नेट एक्सपोर्ट की, सपोज -5 लाख करोड़ दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा करा रखे हैं और एक्सपोर्ट कर रखे हैं कम। क्लियर? तो अपने एक्सपोर्ट कम है तो इंपोर्ट ज़्यादा है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू दे रखी है किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, इसकी नेट एक्सपोर्ट की। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस करेंगे तब आपकी क्वेरी वेरिएज होंगी। ठीक, तो उस टाइम पे देखेंगे। चलो आपकी क्लास में रखते हैं।